is your doubt? 6 का 2 is 4x plus 1 is less than equal to 17 and x is an element of whole number. ठीक है? This implies 4x is less than equal to 17 minus 1. That implies x is less than equal to 16 upon 4. That further implies x is less than equal to 4. And x is a whole number, therefore my truth set सॉल्यूशन सेट और ट्रूथ सेट दोनों लिख सकते हैं. तो ट्रूथ सॉल्यूशन सेट तो आप लोग को आराम से याद रहेगा. ट्रूथ सेट इज समथिंग व्हिच आई शुड यूज सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड एवर. 1 2 अभी एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि खाली ट्रूथ सेट, तो तुम लोग आधे लोग ऐसे ही जबरदस्ती के मुंह बना लोगे. तो बेटर ये है मैं ट्रूथ सेट को भी आप लोगों के लिए कॉमन कर दूं, वर्ड को बहुत बार यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा. 7th के क्वेश्चंस हो गए थे दोनों, 1 और 4. 1 2 4 नहीं, 1 2 और 3 कराया था, 1 और 4 करना था आप लोगों को. 1 और 4 हाँ हो गया है. हाँ सर ये देखो क्या 7th का? हाँ 7th का 4 कहाँ है? 7th का 1 नहीं आ रहा. ये मैंने क्या किया? इंटीजर है ना. ये मैंने एक सेकंड रुक जाओ. -5/2 तो p plus 3 should be less than -5/2 और p should be less than -4 6 -11/5 तो and p is an integer. P is less than और इसमें रिप्लेसमेंट सेट तो दिया नहीं है कुछ. क्या लिखा है आपने? और ये ठीक है. नहीं ये गलत हो गया आपका. दिस इज रॉन्ग. यहाँ नहीं, यहाँ पर साइन उल्टा हो जाएगा. ये निगेटिव नंबर है, इससे डिवाइड या मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो द साइन गेट्स रिवर्स. रूल लिखवाया था ना, बताया भी. अबे बुद्धू लोग देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो. हाँ बेटा आप बोलिए, बताइए. थैंक यू बेटा, तुझे याद है. If LHS and RHS of inequality is multiplied or divided by same negative number, then inequality is inversed or reversed. इसका मतलब क्या हुआ? और बताया भी था. देखो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है? हाँ अभी तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा. गलत जब हो गया ना अपना तो कुछ दिखाई नहीं देगा. चलो ये एग्जाम्पल दे करके भी बताया था. इसको इधर लेकर के अगर इट्स लाइक 2 - 3x इज ग्रेटर देन 7 - हाँ तुम्हारा बोर्ड उधर है, उसको करने दो आवाज. तुम अपने बोर्ड पर कंसंट्रेट कर. तुमको वहां से आ रही है यहाँ तक, मेरे पास नहीं आ रही है. सर मैं तब डिस्टर्ब नहीं हो रहा. तू कौन है? उसका स्पेशल सिग्नल है जो सिर्फ तुम्हारे पास आ रहा है. मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ तो क्योंकि तुम सामने कंसंट्रेट नहीं कर रही हो बेटा. तुम्हारा कंसंट्रेशन इस वॉल पे है. मुझे नहीं पता है ना बेटा. नहीं बेटा, आप दिमाग को फोकस करिएगा इस तरफ तो सामने दिखाई देगा, उधर फोकस करिएगा तो दिखाई देगी. और फिर वो डिस्टर्ब करेगी, कभी वो आपको डिस्टर्ब करेगी, कभी आप उसको डिस्टर्ब करिएगा. जाने दो. चलिए 2 - 3x is greater than 7 - 4x. इसमें मैंने ये बोला था कि if I am going to write it as by multiplying both side with -1, this will become 3x - 2 and this will become 4x - 7. ठीक है. अब यहाँ पर साइन क्या है?
दिस वाज ग्रेटर देन दिस, बट जब हम इस फॉर्मेट में -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन गॉट रिवर्स्ड। अच्छा ठीक है, मैंने लिखा ही नहीं था। सिमिलरली हम लोग सुपर इंटेलिजेंट अरे हैं, मैं लिखना छोटी मतलब मोटी चीजें छोड़ कहाँ दिया। लिखेंगे। सर चलिए, x is less than 2, that implies -x is greater than -2। सर ठीक है, माइनस माइनस ही काट सकते हैं। माइनस माइनस काटेंगे बेटा तो फिर से ये उल्टा हो जाएगा साइन। ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ही तो मैं वो रूल दिखा रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई करके लाओ वो चीज, या फिर डिवाइड भी करेंगे -1 से दोनों साइड को तो इट विल गिव द सेम वैल्यू। 3x - 4 is greater than equal to 5, और -4 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो द सेम थिंग बिकम्स -4 into 3x - 1 is less than equal to -20। Is that okay? यस So चलो इसके लाइट सर 7th के सेकंड का फिर आंसर क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वाला तो यहाँ पे करा ही है मैंने ना, सॉरी फर्स्ट वाले को भी बता देता हूँ और फोर्थ वाले का भी बता देता हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट वाले का आंसर जो है इट्स 2y - 1 by 5 is less than equal to 2, and y is an element of natural number. Now this implies 2y - 1 is less than equal to 10, or 2y is less than equal to 11. That implies y has to be less than 11 by 2, that is 5.5. Therefore, truth set is equal to, natural number है, so it will start from 1, 2, 3, 4 and 5. सर तीन लाइन मारे आपने इक्वल में। That's called equal to only. इक्वल टू सर डेसिमल्स और फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स में आते हैं। अच्छा सर हाँ, फ्रैक्शन तो है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अबे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सब फ्रैक्शंस जो है वो रेशनल नंबर के पास है। डेसिमल हाँ बेटा, डेसिमल भी, अगर क्योंकि fraction हर है तो डेसिमल को decimal। फ्रैक्शन लिख सकते हो। हां कमिंग टू फोर्थ वन, सेकंड थर्ड करा ही दिया था, आपका हो गया डाउट क्लियर? ओके, नाउ इट इज -2 into p plus 3 is less than, sorry, is greater than 5, and p is an element of integer. That implies p plus 3 is less than -5 by 2. That means p is less than -11 by 2. Therefore, truth set is equal to -9 -8 -7 -6. That's it. -9 के नीचे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स अप टू -6 will be the solution for this. किसका कॉल है? मॉम का है? नहीं तो फिर नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं। कट इट, बंद करो फोन और रख दो साइड में। मॉम को कॉल करके बता दिया था ना तू यहाँ पे आ गई है, बोली ना मॉम को बताने जा रही हूँ। हाँ वही तो बता दिया ना, बात कर लिया था ना। हाँ तो बस लिमिट, मॉम डैड के कॉल खाली रिसीव करोगे, बाकी किसी के कॉल नहीं। हाँ -9 है -8 है, उसके बाद क्या है?
-7 और क्या रहेगा? अच्छा -1 दिख रहा है तुझे? मेरा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद -6 आ गया। सही दिमाग है आपका। तो दिखाई नहीं मैं बोलता भी हूँ साथ साथ, उस पर दिमाग रहता है हम लोगों का। तो देख रहा गुड। देखते टाइम हम लोग सुनते नहीं है। सो नाइस यार। मतलब देखते टाइम सुनते मतलब क्या चलो 8th का 1 2 3 हो गया था। सर आपने इसके सारे बता दिए सीधा 10 पे नहीं बेटा नहीं, होमवर्क 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 4th जो है खाली कराया था मैंने नहीं तो हाँ सर किया है क्लास में बेटा। हाँ किया है 1 2 3 सही है गलत कोई डाउट है? बता मैच किए थे आंसर? क्यों? वो भी सर करेंगे। अब आंसर आंसर बता 8 दो का 2। बस आंसर बता दो नहीं आंसर मुझे थोड़ी ध्यान में रहता है, सॉल्व करूंगा मेंटली भी तभी बता पाऊंगा। x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x। ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? 3 को मैं इस तरफ लाता हूँ और 3x को इस तरफ लाता हूँ। दैट आई कैन डू। हेलो हेलो yeah. Yes, where are you calling from now? -4 less than equal to 4x less than 14 and x is an element of natural number. So इसको solve करेंगे तो it will become -4/4 less than equal to 4x/4 is less than 14/4। ठीक है, इसके पहले हम लिख देंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग क्या हुआ? ई लिखा है आपने बट सर और ई क्यों लिखा है डिवाइडिंग द इन ये लिखने का inequality by 4 we get this thing. This implies -1 is less than x is less than बताता हूँ 7/2। देखिए ये 4x है तो इसको x बनाने के लिए मुझे सारी चीजों को 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, राइट? तो छोड़ इधर लेकर आ गया सर आज हम फैक्टराइजेशन चालू हाँ आज हम फैक्टराइजेशन चालू करेंगे। x is an element of natural number, so truth set is क्या बेटा? रुक जाइए एक सेकेंड। ट्रूथ सेट ये 7/2 हो गया। 7/2 मतलब 3.5। सो 3.5 से छोटा और नेचुरल नंबर, सो देयर आर जस्ट 3 नंबर्स 1 2 and 3। दैट्स इट। ठीक है, तुमने कुछ अलग किया है इससे? बहुत हाँ तो फिर गलत है। थोड़ा ज्यादा लंबा आंसर है नहीं वो गलत ही आएगा, कुछ और किया है तो गलत ही है। उसमें किसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। सॉल्यूशन मैच करेगा इसका मतलब हमने कुछ अल्टरनेट प्रोसेस फॉलो किया होगा, वो चेक करा लो मुझे। और आंसर भी गलत आ रहा है तो प्रोसेस कभी सही नहीं है आपका, ठीक है? इट्स इम्पॉसिबल। और सेकेंड वाले में -1 इज लेस देन x/2 + 1 is less than equal to 3 and x is an element of integer। तो अभी इसमें क्या होगा? ये +1 है तो मैं दोनों साइड से subtracting 1
from above inequality. ठीक है, we have -1 less than x upon 2 less than equal to 3 minus 1. That implies -2 less than x upon 2 is less than equal to 2. Now again multiplying by the inequality by 2, we get -4 is less than x is less than equal to 4, and it's integer, therefore 2 set is equal to greater than, so it is -3 -2 -1 0 1 2 3 4. All of them are the solutions, including 4, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया हुआ है ना, क्या नहीं है? कुछ किया है वापस गलत। क्या हुआ दिखा एक सेकंड, पिछला वाला भी देख ही लेता हूँ मैं। पिछला वाला तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक साइड में कट कर दिया, दूसरे साइड में कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं, दोनों तरफ ऑपरेट करना है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। और उस दिन भी जब कराया था तो मैंने दोनों साइड करके कराया था, जैसे इसीलिए स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन किया था, एक कहीं तो था ना दोनों साइड वाला। हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा, और ये वाला क्वेश्चन, और ये लिख के कराया था मैंने जानबूझ के। इसमें आपको देखिए, जब इस तरह की डबल इनइक्वालिटी दी होती है साथ में ना, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो पूरे इनइक्वालिटी पर करते हैं, बोथ साइड ऑफ द ऑल द 3 साइड्स टुगेदर। जैसे ऐड करेंगे तो ऐड 1 सब में करेंगे, या -1 सब में करेंगे, और ये डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मल्टीप्लाई है, क्या डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या टर्म है उसके हिसाब से इसको हमको रिड्यूस करना होता है एक्स में। तो कैसे करेंगे, इसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म बचेगा, तो अब 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब में से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो -1 में से 1 किया सब्ट्रैक्ट तो -2 हो गया, 3 में से 1 किया सब्ट्रैक्ट तो 2 हो गया, और ये x/2 रह गया। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, it's not one term which will be multiplied, all the terms will together be multiplied, ठीक है। और मैंने इसी फॉर्म में ये चीज लिखवाया भी था, अगर आप लोग को ध्यान है तो बुक में आप लोग के ऐसे नहीं लिखवाया हुआ है, उन्होंने कुछ और वर्डिंग्स यूज करी है, मैंने स्पेसिफिकली ये वर्डिंग्स यूज करी है। If LHS RHS of inequality is added or subtracted with same number, then inequality does not change. If LHS RHS of the inequality is multiplied with same number, the inequality does not change. If LHS RHS of the inequality is multiplied or divided by same negative number, then inequality. So I'm looking inequality in terms of LHS and RHS, and 3 terms है तो LHS RHS and middle term, ठीक है। And operations are always done on all 3 simultaneously. कोई भी एडिशन कर रहे हैं तब, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब, डिवीजन कर रहे हैं तब, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब, सारी चीजें हम एक साथ तीनों टर्म पे करेंगे। मेकिंग सेंस? दूसरा भी तरीका होता है, बट पहले हम एक तरीके को अच्छे से कर लेते हैं, तब फिर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना सही होगा, ठीक है। तो मे बी एग्जाम के बाद अगर इनइक्वालिटी पर थोड़ा सा और काम करना होगा आप लोगों को, करना तो पड़ेगा बेटा, 9th-10th में भी पढ़ना है तो वी कैन हैव सम 1 more lectures probably on inequality, जिसमें इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट, स्पेशली ट्रिपल इनइक्वालिटी जो होती है उन पर मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट आप लोग को प्रेजेंट कर दूंगा, ओनली इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, क्योंकि फ्यूचर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, भाग सकते नहीं है हम लोग।
देखो मैथ्स तो फिजिक्स के साइंस लोगे तब भी पढ़ना है, कॉमर्स लोगे तो पढ़ना ही है, और आर्ट्स भी लोगे तो पढ़ना है। हाँ मैथ्स तीनों में रहता है। हाँ आर्ट्स में भी। हाँ बेटा रहता है। कॉमर्स में तो अरे कॉमर्स में देखना है क्यों देखे आर्ट्स का सिलेबस विथ मैथमेटिक्स। आज का तो इजी होता है ना। नहीं बेटा सेम मैथ्स पढ़ना होता कुछ है। भी ओए मैथ्स तीनों में सेम ही पढ़ना होता है, कुछ इजी डिफिकल्ट नहीं होता। मैथ्स से नहीं बात। हाँ मैथ्स में मैथ्स पेपर होता है आर्ट्स का भी। हाँ हाँ अबे आर्ट मतलब ड्राइंग वाला आर्ट नहीं लगे। अरे तो हिस्ट्री वही सॉरी हाँ इसमें मैथ्स कैसे रहता है बेटा। 150 होता है नंबर सर। क्या 150 नंबर में दिखा रहे हैं और क्या अब डेट में डेट माइनस करेंगे वो भी नहीं maths नहीं होगा। देयर आर सर्टेन फील्ड्स ऑफ जैसे ये क्या है एक्सकैवेशन आर्कियोलॉजी, दे हैव टू डील विथ मैथमेटिक्स। तो आर्कियोलॉजी में कहाँ से आ गया? That's history. History has a lot of Girl, just relations show with me arts mathematics. or maths. Show me It's same. Arts and science का maths is exactly same. कॉमर्स में भी सेम मैथ्स पढ़ना है, बस उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आसान नहीं होते हैं, उसमें पैसे घुसेड़े रहते हैं अच्छा हर जगह। Economics. फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो वो नंबर्स के टर्म में नहीं रहेंगे, वो पैसे के टर्म में रहेंगे। Economics वाला maths. नहीं इकोनॉमिक्स वाला नहीं होता, रहेगा नॉर्मल ही मैथ्स रहेगा। इकोनॉमिक्स वाला था। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं ना, वर्ड इकोनॉमिक्स पैसे की बात होती है। हाँ चलिए खैर वो बात की बात है, अभी फिलहाल हम लोग अगला चीज कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। हाँ सर ओए सनाया बेटा इधर है मुझे लगा ऊपर था ऊपर करना चाहिए ऐसा ऐसे देख रहे सोने हाँ सर ऊपर देखिए बोलते हाँ let us do 10th that is factorization. Open page number 191 from your book. बड़ा चैप्टर है बड़ा बट बहुत मुश्किल नहीं है इंसान सा। और पहला आपके क्वेश्चन नहीं नहीं आप लोग के लिए। पहले क्वेश्चन से डालना चालू बे क्या कैसी बातें कर रहे हो? और पहले 8xy cube plus 12x square y। हाँ देखो चैप्टर 10 है ना चैप्टर 11। अच्छा देखो अभी से पहले हम लोगों ने तो काफी दिन पहले जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है वी हैव डन चैप्टर 6 algebraic expressions and identities. Remember algebraic expressions and identities, right? नहीं उसमें सिर्फ डिवीजन नहीं किया था, उसमें हम लोगों ने काफी चीजें करी थी। जिसमें मैं हमेशा mess up करती थी। राइट नहीं वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है। अरे नहीं फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। सी ए एक्स प्लस बी एक टर्म है और यहाँ पर सी एक्स प्लस डी दूसरा टर्म था, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखा करते थे। ये चीज हम लोगों ने सीखा था, एक चैप्टर था जिसका नाम है आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? याद है हम लोगों को? वेरी गुड। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? व्हाट ऑल डिड वी लर्न? We learn how to multiply two algebraic expressions, ठीक है? And all the multiplication rules जो भी होते हैं, those all rules we did over here. Multiplication rules. It could be of binomial, दो टर्म होते हैं तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स के प्रोडक्ट्स अप टू क्यूबिक प्रोडक्ट, इनका हमने मतलब मोनो तो ठीक है कुछ होगा ही नहीं, बाई प्रोडक्ट का मतलब स्क्वायर प्रोडक्ट्स, दिस इज अ स्क्वायर प्रोडक्ट काइंड ऑफ, और इसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज ट्राई प्रोडक्ट और क्यूबिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो उस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना सीखा था। हाँ इसमें रिवर्स प्रोसेस है, सॉर्ट ऑफ
but it is going to be more mental than calculative. हाँ, हेड डाउन नहीं करना है आप लोगों को, लोरी नहीं सुना रहा हूं, सिट स्ट्रेट। किसी भी एंगल से मैं लोरी सुना रहा हूं आप लोगों को? नहीं सर, दैट्स ट्रू। तो हम लोग सो क्यों रहे हैं? लोरी is supposed to be peaceful. I know these are turbulence and therefore we must be very conscious. तो हम लोग सारे लोग लाई डाउन कर रहे हैं बेंच पे। लाई डाउन नहीं सर, हेड डाउन। हेड डाउन। पूरा लेट जाए। इट्स हाँ, तो पूरा ही लेटे हुए थे हम लोग। लाई डाउन करने के लिए बोरिया मिस्टर। हाँ, so don't get diverted from the topic. Yes sir. In this chapter of factorization, we have to do the reverse process. The products will be given and we have to find these factors. ठीक है? प्रोडक्ट दिया। हाँ, ये फाइनल चीज इसका जो होगा, तो इसका फाइनल चीज क्या होगा? If we are going to multiply it, it is going to be x cx plus d plus b into cx plus d. This is going to make it acx square plus adx plus bcx plus bd. Is that okay? This बेटा मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, इसको ओपन किया, पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। और क्या करते थे? a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे ना। तो अभी ax प्लस बी एंड cx प्लस डी है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, तो x है तो क्या हो गया? कहां से भूचाल आ गया? v के साथ x आ गया, तो प्रॉब्लम कुछ और करेंगे? मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना। जैसे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को कर रहे थे, वैसे ax प्लस बी एंड cx प्लस डी को करेंगे। अब ax को cx से मल्टीप्लाई किया तो आई राइट इट एज ac इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है? ax को d से किया तो adx हो गया, b को cx से किया तो bcx हो गया, और b को d से किया तो bd हो गया। What is awkward in this? Any issues? Not at all. Very good. Now I will write it as acx square plus ad plus bc x plus bd. Is that okay? अब हमको क्या करना है? हमको दिया क्या रहेगा? हमको ये वाला टर्म दिया रहेगा डायरेक्टली। तो इतना सारा क्या नहीं, मैंने बताया तुम लोगों को। तो अब हमको क्या करना होगा? हमें क्या रीजनरेट करना है? इन दोनों टर्म्स को। कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है। यस, वी हैव टू थिंक बैकवर्ड। हाँ, इस आंसर किधर है? यहां से जैसे इधर से आगे आकर के ये लाए आप, आगे बढ़ते बढ़ते वैसे ही पीछे जाते जाते आप ये लाएंगे, एंड यू अराइव्ड एट योर आंसर्स। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। Factors form of the expression. Yes, that is it. Yes, beta. इतना आसान? Yes, it is as simple as this. See, if you are sharp at calculation, if you are thinking, then this is the easiest chapter indeed. I mean, seriously, it is easiest. Easiest chapter is addition. That is what you are doing, beta, indeed. हाँ। क्या कुछ नहीं अलग है? क्या अलग है? ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको बैक स्टेप में ऐसे करना है, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है। बस ये देखना होता है कि जब आप इसको अलग करके लिखोगे, कभी अब आपको तो पता नहीं रहेगा कि इस वाले टर्म में इसके साथ वाला कॉमन है या इस वाले टर्म में इसके साथ वाला कॉमन है, तो वो आपको देखना होगा। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू लुक एट। और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता है। देखो,
इस टर्म को मान लो अगर मैं इस तरीके से ना लिख करके आई राइट इट एज इसको बाद में और इसको पहले लिख लेता हूं, सपोज, उससे कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा. You are still going to generate these two terms and finally this term only. Are you getting this point? अब ऐसा नहीं है कि कुछ और आ जाएगा यहां पर आंसर. You can just have a look at it. If I'm going to write ACX square plus BCX plus BD, ठीक है? Sorry, ADX plus BD, ठीक है? ये वाला टर्म पहले लिख लिया. अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? CX will come as common, right? This term will become AX plus B. इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? CX. तो AX plus B कॉमन आ गया. और यहां पर क्या कॉमन ले सकते हो? D. That is the only thing that will come common. But DX is it? हाँ, तो AX will come and here B will come. Is that okay? अब ये दो, हाँ, उधर DX है. कहाँ DX है? यहाँ पर ना. हाँ, तो A और X बच गया यहाँ पे, उसको लिख लिया. ADX is same as DAX. मल्टीप्लाई ही तीनों टर्म को करना है ना. 2 into 3 into 4 लिखो या 4 into 3 into 2 लिखो या 3 into 2 into 4 लिखो. So same answer. It's the same thing. ठीक है? अब यहां पर दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? Ax plus B. So we'll take Ax plus B as common. And then what is the other term which is going to be generated? Cx plus D. So our final answer is Ax plus B into Cx plus D. नंबर होंगे, ये A, B, C, D जो है they will be replaced with numbers at some places or with some alphabets in some cases. कुछ केसेस में वो अल्फाबेट की तरह रहेंगे, कुछ केसेस में वो नंबर्स की तरह रहेंगे. This is the easiest chapter. You have to realize that. ये बहुत ही आसान चैप्टर है. Believe me. नहीं नहीं, ये बहुत आसान है. बस आप लोगों को पेशेंटली प्रैक्टिस करना होगा. पेशेंटली प्रैक्टिस करना होगा. Once you do that, you know everything to do this chapter. मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको पता नहीं. Let us try this. I'm taking few questions directly क्योंकि इसमें और कुछ करना ही नहीं है. आपको क्वेश्चंस करते हुए चीजें सीखनी है. हाँ, एग्जांपल्स ले रहा हूँ अभी के लिए and then we'll be taking the questions. तो पहले वो 11.1 का पहला क्वेश्चन करके दिखाओ. हाँ, दिखा रहा हूँ बेटा. 1 पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा सब करके दिखाऊंगा. डोंट वरी. पहले एग्जांपल नंबर 1 से चालू करते हैं हम लोग. Factorize the following and we have these two expressions. The factorization has to be done for number 1, 24x cube minus 32x square. Is that okay? Example 1 का 1, पेज नंबर 192. ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि इसमें आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं. What do you think are common? सबसे पहले x ले सकते हो, बट सिर्फ x ले सकते हो. 6 कैसे ले सकते हो? सर 8 ले सकते हैं कॉमन. और x में भी सिर्फ x ले सकते हो या x का पावर भी ले सकते हो कोई? x का पावर कैसे? बेटा यहाँ पर क्यूब का मतलब क्या होता है? x into x into x. और x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x into x. तो x स्क्वायर ले सकते हैं. x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. हाँ, अरे देखो, क्योंकि वो दोनों टर्म का पार्ट है. यस, तोड़ के. So the highest common factor of both these terms is 8 into x square ये आंसर into
अच्छा इस टर्म को जनरेट करने के लिए अगर 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किस चीज को करेंगे तो ये जनरेट होएगा 3x को, और इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, बस 4, एंड दिस इज आवर आंसर। ये एग्जांपल था ना, एक्सरसाइज देखना। एक्सरसाइज में भी देखेंगे बेटा। सर इसके आगे भी कुछ लिखना है बस दिस इज योर आंसर। अब आपको मेंटल वर्क जो करना है, आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू टर्म्स, और मान लो 3 टर्म है तो उन तीनों इंडिविजुअल मोनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड करना है। हाँ बेटा, 8x स्क्वायर में व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई टू गेट दिस नंबर, 3 into x, राइट? तो वो 3x यहां पर लिख दिया हमने, एंड 8x स्क्वायर में व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई टू गेट -32x स्क्वायर, -4, तो वो यहाँ पे लिख दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। Factors are basically the simplest prime multipliers. हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हमारे पास 24 32 नहीं होते, आपको कुछ दूसरे नंबर्स होते जिसके हम दो फैक्टर्स ले सकते थे, हाईएस्ट वाला लेते ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज टेकन एज कॉमन थिंग। सो व्हाट इफ उनका हाईएस्ट कॉमन, इसमें भी और भी तो ले सकते थे ना, 8x स्क्वायर के बदले डायरेक्टली 4x स्क्वायर या 2x स्क्वायर ले सकते थे, but that would not have been the highest common factor, right? हाँ हेलो, हाँ बेटा। अरे यार कल कॉलेज है क्या तुम्हारा? ओहो हो, एक तो केमिस्ट्री रखने वाला था, मैं केमिस्ट्री तो रहता, बायो तो शायद नहीं लेने वाले हैं सर, तो एक ही लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, हाँ रहेगा, बट एक बार बात कर लेता हूँ सर से, रहेगा तो मैं कंफर्म बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। कल मैं नहीं हूँ तो मेरा लेक्चर तो नहीं रहेगा, बट तुम नहीं हो तो फिर बायो वाला भी नहीं करा सकते, फिर वेडनेसडे थर्सडे में कराना होगा। ठीक है चलेगा, विल सी। ओके और फ्रेंड हाँ चलिए, ए दूर रहे, इसने देख लिया मेरे बैग में क्या है। हाँ लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओए फिजिक्स में और कोई नहीं आने वाला है क्या? 5:30 हो गया है, पता नहीं, लेट्स सी। हाँ हाँ 6 बजे का टाइम देते, सॉरी। सेकंड वाला देखो, बोलो बेटा। कोई बात नहीं है, तो फिर वही आंसर है। हाँ हाँ ही आंसर है। हाँ अगर कॉमन फैक्टर आंसर, हाँ राइट, यहाँ पर 1 multiplied by the same thing will generate that thing, because 1 is highest common factor of everything. अगर कुछ भी नहीं है उनका फैक्टर, तो 1 is common factor, and you will write in this form. इस फॉर्म में लिख दोगे, यही आंसर हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग। हाँ ठीक है, अभी तक एक्सरसाइज में कुछ हुआ नहीं कुछ नहीं होगा, बस यही है 15ab स्क्वायर माइनस 20। इसीलिए ये वाले एक्सरसाइज फटाफट रेडी रहो, एक्सरसाइज में आके सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देख रहा हूँ ना 8th क्वेश्चन। हाँ आते हैं उस पर। 15ab स्क्वायर माइनस 21a स्क्वायर b, इसमें क्या कॉमन आएंगे? 3 कॉमन आएगा, न्यूमरल्स में 3 इज कॉमन, तो आई राइट 3। और ये एक्सप्रेशन वाले टर्म्स जो हैं वेरिएबल्स वाले, उसमें क्या कॉमन आएगा? क्या क्या? ए बी स्क्वायर कैसे आएगा बेटा? दोनों में a का स्क्वायर है क्या? नहीं। दोनों में b का स्क्वायर है क्या? नहीं। तो स्क्वायर को फेंक देंगे। विल जस्ट टेक ab एज कॉमन। 3ab नहीं, अभी नहीं आया है। 3ab में व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई टू गिव 15ab? 5b माइनस 7a।
हाँ 3 क्योंकि बेटा 15ab स्क्वायर को 3ab से डिवाइड करेंगे तो 5b होगा, और 21a स्क्वायर सीधा बैक टू किचन, 3ab into 5b minus 7a and this is our आंसर। यहां पर ये स्टेप लिखते टाइम आप लोग बस यहां पर एक चीज लिख दोगे, HCF ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल 15ab square and 21a square b is 3ab, ठीक है। और वो भी तब तक लिखोगे जब तक इतने आसान वाले रहेंगे, ठीक है। जैसे ही थोड़े लंबे आने लगेंगे तो ये सब स्टेप की भी जरूरत नहीं होती है, नहीं होती। हाँ, छोटे वाले में लिखना पड़ता है, नंबर चाहिए ना बेटा, ठीक है, नंबर चाहिए होते हैं ना, अल्टीमेटली सारी चीजें हम नंबर के लिए ही सीखते हैं। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला इज 14x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, क्या मुश्किल है इसमें? देखिए इसके सारे न्यूमेरल्स में व्हाट इज द कॉमन? 2, बस ओनली 2। x वेरिएबल्स है बेटा, उसको अलग से देखते हैं। अब वेरिएबल टर्म देखते हैं, इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, बट इसमें x ही है, तो व्हाट कॉमन थिंग? x और y ले सकते हैं जस्ट बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन, यू कैन से दैट, क्योंकि इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है और इसमें भी y स्क्वायर है, तो कॉमन अगर कुछ लेना होगा तो ओनली y कैन कम कॉमन एंड ओनली x कैन कम कॉमन, इनके पावर्स 1 1 ही रहेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर किस नंबर? 7xy माइनस प्लस हो जाएगा ना? नहीं बेटा 5x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस 4y। वेरी गुड, वी आर डन। मैं बोल तो रहा हूँ कि इजी है, मैंने कब बोला कि डिफिकल्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 पर ना हाँ आते हैं तो परेशान मत हो, सबसे पहले 8 ही कराऊंगा। सर मैंने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 1 और 1, 3x into y plus 2z, एग्जांपल नंबर 2, हाँ, अच्छा हाँ, प्लस 5a into y plus 2z। नाउ इन दोनों को फैक्टराइज करना है, ये दो टर्म के हैं एक्सप्रेशंस। अब आपको क्या देखना है इसमें? ये तो उल्टा करना है। व्हाट इज कॉमन? नहीं, सब में कॉमन्स निकालने हैं आपको, ठीक है, 2z एंड 2z, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? y plus 2z, राइट। सो दिस इज इक्वल टू y plus 2z, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या क्या लेंगे? इस टर्म में क्या मल्टीप्लायर है? 3x, सो 3x विल बी रिटन हियर और प्लस 5a, हो गया। ये तो इनइक्वालिटी से गया। Oh, that's easy. Yeah, it is. That's it? Yes. Wow. Second one, हाँ, we have सही 10. क्या हुआ? This is okay class. Me sitting like this is not okay. The gender inequality. ओए सीधा बैठ, तू बाद में जेंडर इक्वालिटी की दिवाई देना। That's inequality. प्लस 6 जेंडर इक्वालिटी अभी कर रही है। सर मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का कर लिया। It's q, हाँ, ठीक है। अब इसमें कॉमन है p minus 2q स्क्वायर माइनस 20 p माइनस तो वही होगा ऐसा। हाँ, हाँ, इसमें कॉमन क्या है? ठीक है, इसके अलावा और कुछ है कॉमन? नहीं, ये नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या? तो इतनी ऑब्वियस सी चीज हम लोगों को क्यों नहीं दिख रही है पहले? सर मेरे को दिख रही है, उसमें
So what should I multiply in this in order to get this first term? So 5 5 minus numbers. p minus P 2q minus 2. स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3p माइनस 2q No. एंड यहाँ पर क्या आएगा 10. Is that okay? Yes. Is it clear to us? Yes. बस खत्म हो गया जल्दी. हाँ. This is the answer. नहीं. Sir, This हाँ, it is on physics में maths answer. ले Yes. रहे हैं. है ना? Sir, physics में maths ले रहे हैं पहली बार. हाँ सर फिजिक्स में मैथ्स लेने में मजा आएगा. सर वैसे भी कोई आ नहीं रहा. नहीं नहीं, बट मुझे पढ़ाना है ना बेटा, कोई आए या ना आए, लाइट सर खत्म अगर कोई करें. फिजिक्स का नहीं आया तो मैथ्स का कर दो. नहीं. मैथ सैटरडे को फिर से हमको टाइम मिलेगा. सर इस वीक में एक्स्ट्रा क्लास तो सर फाइनली हम Maths है ये. और मैथ्स आसान के है बारे मुझे में नहीं. अच्छा बोल रहे बड़ा हैं. मुश्किल है. तो आपको तब सर. सीखना चाहिए सर. ओए, ये बहुत मुश्किल है. ठीक है. So we are done with this. This is our final answer. सर बोलो बेटा. सर मैंने Now we'll do exercise 11.1 के question. Very good. सर मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ. हाँ. पैकेट सर में लिखा रहता है. मेरा आंसर लिख लो ना इसमें. क्वेश्चन नंबर नहीं, बैठो वहां पर और एक एक करके मैच करते जाओ. क्वेश्चन नंबर 1 का 1. नहीं नहीं. सर हम ट्राई कर सकते हैं 8 क्या? करो 8. ठीक है, एक काम करता हूँ मैं 8 ही ट्राई करता हूँ हाँ. सीधे. सर बारे भाई सर हाँ. में हार्ट बीट तेज हो रहा है. क्या कहा? होमवर्क दे दो. हाँ, मैं 8th वाला करा देता हूँ और बाकी को होमवर्क दे देता हूँ. क्योंकि अरे बात- सर परसों क्योंकि एग्जाम. बाकी कर लोगे. परसों एग्जाम. इट्स इजी. हाँ, परसों एग्जाम. किस चीज का? लड़का. हाँ तो ठीक है. सर आपको परसों एक सेकेंड, आपको परसों सॉल्व करके थोड़ी लाना है. आपको सैटरडे को वी आर गोइंग टू मीट. ऐसे एक्सक्यूज बनाने चाहिए तुम लोगों को जो थोड़ा वर्कआउट करे. ओके, 8th one 25 तो आ जाए. 10a into 2p plus q whole cube minus 15b into 2p plus q whole square plus 35 2p plus q. सर ऐसे क्वेश्चन अभी तो करवाया. What is common in them? सबसे पहले नंबर्स का देखेंगे. इस 5 है कॉमन, वेरी गुड. उसके बाद यहाँ पर ए है, बी है और यहाँ कुछ नहीं है, तो वो तो कॉमन हो नहीं सकते हैं. अब यहाँ पर इस टर्म का देखेंगे प्लस क्यू 2p प्लस क्यू. तो वी कैन टेक 2p plus q as common. अब बचेगा क्या? What should I multiply in this to make this? It has to be 2a into 2p plus q का होल स्क्वायर. ठीक है. तो तू खड़ा क्यों हो रहा है? मैंने इसको अंदर जा. ओए तो तू अंदर चला जा. अंदर मैंने बैग उठा के इधर रखो. वैसे तो फिर उसका भी अंदर बैग जाओ. अंदर है. और तुम पीछे मत बैठा करो. हाँ. आगे उठता नहीं है. नहीं आदित्य इशराज फर्स्ट बेंच. हाँ. इट्स फ्री. तभी बोलेगा बोर्ड माइनस, ओए look at the board. यस सर. It's 3b into 2p 2p plus q. Very good. और यहाँ पर क्या होगा? Plus 7 and it's over. ठीक है. I don't think this exercise is anyway difficult. So I'm going 1 to 7. आप लोगों का पूरा होमवर्क रहेगा. सर मैंने आधा कर भी ये दिया. छोड़ के ना. I know. हाँ, obviously 8 तो सर पीछे. वैसे तो आइडियली बेटा कोई ब्रेक नहीं है. सर 15 मिनट का. सर एक साल का ब्रेक. 10 मिनट. So question number 1 to question number 7 is our homework.
as of now. भाई मैं Okay. तो अभी होमवर्क कर रहा हूँ। Next lecture में I'll be covering, wait, PDF next बता। lecture में I'll be covering exercise 11.2 and 11.3. आप लोग शुरू से पहले देख करके आना थोड़ा सा. It will be easier for you guys to understand. Sir, I just And believe me, it's not at all difficult. ठीक है? इसके अगले वाले एक्सरसाइजेस में आपको क्या मिलने वाले हैं? अभी आपको क्या मिला? Mensuration तो ax प्लस b इंटू सी एक्स प्लस डी वाला दिखाया मैंने. आगे चल के आपको जो मिलने वाला है वो इस तरह के टर्म्स मिलने वाले हैं. मतलब मुश्किल नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a square plus 2ab plus b square ठीक है, देखा सर रट्टा वेरी गुड. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a square minus 2ab plus b square वेरी गुड. अब आप लोगों को क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा एंड यू हैव टू जनरेट दिस वाला टर्म. है हाँ? Oh, that's easy. Easy as So you will have to identify what is your a and what is your b. ओके ठीक है. सर आई मान और एक तीसरी चीज होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b is equal to a square plus b square. Is that okay? गुड इवनिंग a square minus b किसको बोल रहे हैं? a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Is that okay? तो ये तीन चीजें हमको याद रखनी होती है. एक दो फॉर्मूले और होते हैं वो याद रखने होंगे. And accordingly we are going. क्या? नहीं, वो भी आ गई इसके अलावा एक ये होता है a to the power c a plus b whole square is equal to a square. Sorry, ये तो हुआ ना नहीं, एक सेकेंड. 1 by a square is equal to a square plus plus 1 by 2, right, 2 plus a 1 by a square, 2 which is also equal to a minus 1 by a का whole square plus 4, या a minus 1 by a is equal to a square minus 2 plus 1 by a square. This is equal to इसके सामने सर a plus 1 by a का whole square minus 4. ठीक है, ये 2 3 5 फॉर्मूले हो गए हमारे. इसके अलावा दो और होते हैं. a plus b का होल क्यूब. इसको एक्चुअली आपको अभी नहीं करना है, ये 9th में करना है. इसका एक चीज सिर्फ एक सेकेंड चुप. बिजली का झटका हेलो हेलो. हाँ मैं ये बोल रहे थे ना अपना वेस्टर्न का कंप्लीट चाहिए. अरे बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ. a स्क्वायर लिख रहा हूँ. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. a cube minus b cube is equal to plus b cube. a plus b into a square minus ab plus b square and a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. और तीसरा होता है एक और ट्राइनोमियल का है a plus b plus c. हाँ, स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ठीक है, इसके बाद इसके 3 वेरिएशंस होते हैं और फिर आखिरी में
होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus ac minus bc। ठीक है, अभी से लेकर के 10th तक जितनी फैक्टराइजेशन तुमको पढ़नी है दैट इज गोइंग टू होवर अराउंड दिस ओनली। तो मतलब इतना इसके बियॉन्ड 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट एक चैप्टर में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। हटना आइडेंटिटी हाँ। इसमें से आप लोग को अभी क्या क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज दीज 3 एंड एक ये वाली चीज, तो वो तो इजी है हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ। ये ठीक है। हाँ क्यूबिक वाले 9th और 10th में। हाँ तो 9th से 10th में बहुत टाइम एक महीना नाइट के लिए। हाँ अभी जाओ तुम लोग ब्रेक ले लो, मैं भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। खत्म कर देता हूँ।